I'm back in the video lecture and today we are going to discuss the resistances जो हमारे पास बाकी रह गई थी। ठीक है, हम किस किस इक्विपमेंट से या कौन से टूल्स यूज करके रेजिस्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास रेजिस्टेंस थी बाय वेट और पुले सर्किट्स। ठीक है, सो वेट और पुले सर्किट्स की अगर सिंपल बात की जाए ना तो पुले सिस्टम होता क्या है, जैसे हम एक रोप लेते हैं, एक पुले लेते हैं और एक वेट लेते हैं। ठीक है, दिस अलाउ रेजिस्टेंस टू एक्ट इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, अब सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज़रूरत नहीं होती रेजिस्टेंस की, यहाँ पे आप किसी भी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस यूज़ करके ना आप बेसिकली क्या करते हो कि आप पुले सर्किट क्रिएट करके ना आप किसी भी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस दे सकते हो। ठीक है, ग्रेविटी इन एक्सरसाइजेस को डिफ़िकल्ट कर देती है फॉर मसल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पुले सिस्टम को यूज़ करते हैं, ग्रेविटी के इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती है ना जिनमें आप सिंपल एज दैट कि अगर मैं आपको कहूँ कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन में हो रही होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स वो हैं जो आपकी स्ट्रेट लाइन में, वर्टिकल आपको पता है जो आपकी स्ट्रेट लाइन जैसे आपकी आपका सिंपल एज दैट कि अगर मैं आपको यहीं पे आपको बताती हूँ। ठीक है, सो हम यहाँ पे पेन खोलते हैं। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो इस तरीके से हो रही होती है। ठीक है, आपके आपकी बॉडी के मिड ऑफ एरिया में। ठीक है, और वर्टिकल मूवमेंट्स ये होती हैं। ठीक है, जो आपकी इस एरिया में या लंबाई की तरफ हो रही होती है। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स में ना ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प आउट करता है। ठीक है, अब पुलिस सिस्टम सिंपल इज दैट कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो होता ऐसे है कि आपको ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपके साथ एक पुलिस सिस्टम पूरा एक पुलिस सर्किट क्रिएट किया जाता है रोप के साथ। ठीक है, वेट अटैच एंड विद दैट आपके पास क्या है कि आपके पास पुले है। ठीक है, सो आप इस सारे से ना क्या करते हो कि एक बेसिकली मूवमेंट क्रिएट करने के लिए पेशेंट की बॉडी के अंदर विद रेजिस्टेंस। ठीक है, आप पूरे सर्किट्स बनाते हो। ठीक है, और इन पूरे सर्किट्स को यूज़ करके आप रेजिस्टेंस देते हो ताकि पेशेंट की जो वीक मसल्स है ना उनको रेजिस्टेंस भी मिले और वो साथ साथ ईजिली एक्सरसाइज भी परफॉर्म करें। ठीक है, नी सिट जैसे साइड लाइन में हो, सिटिंग में हो, जैसे नी के एक्सटेंसर्स होते हैं ना जो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम उनके ऊपर जो है सिंपल इस बात के पूरे सर्किट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे शोल्डर में देखा, शोल्डर पे आप करते हो कि हमारे पास जब आपके पास फ्रोजन शोल्डर के केसेस होते हैं ना तो उन केसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखो, पुले आपके लिए यूज़ इसलिए होता है कि आपका जो बेसिकली वीक मसल्स है ना उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, अब वो वीक मसल्स कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, और मेजरली जब फ्रोजन शोल्डर की बात आती है तो आपके मेजर आपके सारे सेट्स मसल टारगेट हो रहे होते हैं। ठीक है, विद दैट आपके पास आर्म के मसल, फोर आर्म के मसल सब टारगेट होते हैं जब आप मूवमेंट करवा रहे हो। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ वाई वी हैव टू यूज़ पुले सर्किट। पर इसका एक फ़ायदा ये है कि ये ना मतलब मिड रेंज में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, जिन मसल्स को ये मसल की पावर के साथ ना मैच करता जाता है। ठीक है, जहाँ पे रेजिस्टेंस राइट एंगल में रिक्वायर्ड है, मिड रेंज में रिक्वायर्ड है, वो वहाँ पे वैसे देता है। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है जब आप एंड रेंज पे जाते हो क्योंकि मसल उस टाइम पे बहुत वीक होता है, लेकिन मिड रेंज में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको रेजिस्टेंस देता है और सही प्रॉपर एरिया पे रेजिस्टेंस दे जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सो दिस इज़ वाई वी यूज़ पुले सिस्टम। ठीक है, फिर ये स्ट्रेन वगैरह जो जॉइंट्स पे आ रहा होता है उसको भी प्रिवेंट कर लेता है। कोई नर्व्स वगैरह है या देखो सिंपल एज दैट कि आप वेट को सपोर्ट करते हो एंड पोजीशन में, या सारी चीज़ें जो है ना वो आप होती है। तो इसमें रिलैक्सेशन एक बेसिकली मसल को रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा मिल होती है। ठीक है, विद दैट साइकोलॉजिकल बेनिफिट तो आपको पता है कि कोई भी मशीन आप यूज़ करो, कोई इक्विपमेंट यूज़ करो तो पेशेंट बहुत सेटिस्फाई होता है। विद दैट अगर उसको लगेगा ओ माय गॉड मैं वेट के साथ बॉडी को मूव कर रहा हूँ, सो दिस इज़ वेरी गुड। ठीक है, पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश होता है, फिर कहता है ओके ये मेरे पास मैं मतलब इतना हाथ अपना मूव कर सक रहा हूँ, अब मेरी इतनी रिकवरी हो रही है, ओके दैट्स गुड। एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज़ वाई वी यूज वेट्स और पुलर सिस्टम। ठीक है, ओके, आफ्टर दैट कि हमारे पास ये हमने कहा वेट और पुलर सिस्टम की बात की। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ओके, हमने बात की थी वेट और पुलर सिस्टम की। ओके, हम इसको हाईलाइट करने के ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कहाँ पे थे। ठीक है, वेट और पुलर सिस्टम, लास्ट में हमने प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की बात की थी तो हमने आज पुलर सिस्टम से स्टार्ट किया। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बेसिकली रेजिस्टेंस बाय स्प्रिंग और एनी इलास्टिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इलास्टिक सब्सटेंसेस हमारे पास यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस बैंड्स होते हैं। ठीक है, आपके पास स्प्रिंग्स होते हैं, डिफरेंट तरह की इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट तरह की
बेसिकली सिंपल टूल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस स्प्रिंग से इंक्रीज कराई जाती है, स्ट्रेस्ड और कंप्रेस भी की जाती है, ठीक है। सो कंप्रेशन हो या स्ट्रेचिंग हो, दोनों आप स्प्रिंग से दे सकते हो, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये बिल्कुल मसल की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैच तो नहीं करती, हाँ, लेकिन ये एक अच्छा है। लेकिन इसको ना थोड़ा सा क्रूड मेथड इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा ना मतलब हार्श टाइप होती है, मतलब एक बहुत तेज़ी से पेशेंट को उस तरफ लेके जाती है। लेकिन अगर स्लो और कंट्रोल मूवमेंट के साथ अगर इसको कराया जाए ना तो काफ़ी अच्छा होता है। और आपने प्रिकॉशन यही रखनी होती है कि पेशेंट को जब स्प्रिंग की कोई भी रेजिस्टेंस किसी स्प्रिंग के थ्रू मिल रही होगी, देखो अभी मैं आपको इसलिए इस तरह से बता रही हूँ, आपको टूल्स वगैरह इसलिए नहीं बताए जा रहे क्योंकि ये बहुत वास्ट हो जाती है चीज़, ठीक है। आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें समझ आती जाएंगी। आपके लिए बेसिक आइडिया लेना इस टाइम ज़रूरी है कि हम किस किस तरीके से रेजिस्टेंस देते हैं, ठीक है। स्लो होगी, कंट्रोल्ड होगी मूवमेंट तो आप इस तरीके से दोगे, ठीक है। स्प्रिंग रिकॉइल करता है तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को कहते हैं बहुत सडनली आप मूवमेंट नहीं करोगे, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ोगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको पकड़ोगे, ठीक है। तो कोई भी अगर आप इलास्टिक सब्सटेंस के साथ कराते हो तो आप ऐसे ही कराते हो, ठीक है। इलास्टिक मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हैंड की ग्रिपिंग की स्ट्रेंथिंग के लिए, पावर होगी, स्ट्रेंथनिंग होगी, इन सब के लिए आपके पास इलास्टिक और सब्सटेंसेस स्प्रिंग वाले बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशली जब आप हैंड को टारगेट कर रहे हो ना तब, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रबर के इलास्टिक, प्लास्टिक्स, डिफरेंट तरह की चीज़ें जो होती है ना वैसे होती है। देखो स्प्रिंग वाला आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से हमारे पास जो है ना स्प्रिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं सब्सटेंसेस, रेजिस्टेंसेस बाय सब्सटेंसेस विच आर मलेबल, ठीक है। मलेबल सब्सटेंसेस वैसे होती है जैसे आपके पास आपने क्ले देखी है ना, ठीक है, वैसे होते हैं। क्ले होगी, थेरापुटी होगी, ठीक है, इस तरह से थेराप्यूटिक पुटी होती है, हम स्पेसिफिकली इसको यूज़ करते हैं, इस तरीके से होती है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के लिए यूज़ होती है और काफ़ी अच्छी होती है। इस तरह से क्ले आप यूज़ कर दो, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये होती है, प्लास्टिसिन होता है, वेट सैंड होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं अनेबल सब्सटेंसेस के लिए। और ये बहुत अच्छी होती है स्ट्रेंथनिंग हैंड की एक्सरसाइज हो, मोबिलिटी को इम्प्रूव कराना हो, जब आपने रेजिस्टेंसेस को वेरियस शेप्स में चेंज करना हो ना तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आ जाती है रेजिस्टेंस वाटर से, ठीक है। वाटर से रेजिस्टेंस, अब जैसे आपको पता है वाटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं जब स्पीड ऑफ मूवमेंट आप इंक्रीज करोगे और सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे, ठीक है। सो दोनों चीज़ें जब आप इंक्रीज करते हो ना तो हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, चाहे वो सरफेस एरिया हो पेशेंट के, उस एरिया का जिस एरिया को उसने कवर किया हुआ है या जिस एरिया को आप टारगेट कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया ज़्यादा कर दो या स्पीड ऑफ मूवमेंट ज़्यादा कर दो, ठीक है। आपको पता है इफेक्ट ऑफ बायंसी क्या होती है, वही जैसे हमारे पास डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, अपवर्ड मूवमेंट करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, ठीक है। अब बायंसी का हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन आप आगे जाके बायोमैकेनिक्स में भी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करते हो, ठीक है। बस सिंपल सी आपको चीज़ बताती हूँ, वाटर के अंदर एक फोर्स होती है जिसको बायंट फोर्स कहते हैं और बायंसी उसी का इफेक्ट होता है, ठीक है। जब आप मूवमेंट नीचे की तरफ करोगे ना पानी के अंदर तो रेजिस्टेंस बहुत इंक्रीज होगी, लेकिन जब आप पानी से ऊपर की तरफ मूवमेंट अपर डायरेक्शन में लेके जाओगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, ठीक है। और इसको हाइड्रोथेरेपी भी कहते हैं हमारे फिजियोथेरेपी में या मेडिकल में, इसको हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत से एरियाज़ में ये कम यूज़ होता है, ठीक है। सो आज आपको समझ आ गई कि हमारे पास क्या हमने सारी डिस्कस की हैं, 4 तरह की रेजिस्टेंसेस को हमने मेजरली डिस्कस किया है, ठीक है। जिसमें हमारे पास पुले सिस्टम, सर्किट्स, वेट का हमने डिस्कस किया था, दूसरा हमने स्प्रिंग और